बांग्लादेश बने आज 50 साल हो चुके। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो नए मुल्क का चलना बहुत मुश्किल नजर आता था। 1972 में वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी $153 थी, जबकि बांग्लादेश की 94 अमरीकी डॉलर्स। लेकिन 50 सालों के बाद बांग्लादेश आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम तरीके से अपने पांव पर खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिजाद और मैं हूं सनी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी की। बांग्लादेश आज 50 साल बाद पाकिस्तान से इकॉनमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और उसके ऊपर वर्ल्ड का मीडिया क्या बात कर रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इन 50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं नहीं बल्कि उससे भी पीछे खड़ा है जहां पहले था। और बांग्लादेश आज उस लेवल पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया जो है वो बांग्लादेश की तारीफ कर रही है और पूरी दुनिया बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे रही है कि किसी ने कुछ सीखना है तो वो बांग्लादेश से सीखे कि बांग्लादेश कैसे अपने आप को ऊपर लेकर आया है। तो पहले ये मीडिया का वीडियो क्लिप देखिए कि इन 50 सालों में बांग्लादेश ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो आज एशिया का राइजिंग टाइगर बनता जा रहा है। और पाकिस्तान जो है जिसके पास बांग्लादेश से वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद गिरावट का शिकार हमें नज़र आ रही है और मज़ीद गिरती हुई नज़र आ रही है। तो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश बने आज 50 साल हो चुके। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो नए मुल्क का चलना बहुत मुश्किल नजर आता था। 1972 में वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी $153 थी, जबकि बांग्लादेश की 94 अमरीकी डॉलर्स। लेकिन 50 सालों के बाद बांग्लादेश आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम तरीके से अपने पांव पर खड़ा है। अगर दोनों ममालिक का मुआशी तौर पर और इसके अलावा भी पॉलिटिकली भी तकाबली जायजा लिया जाए तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें 165 ममालिक में जमहूरियत की दर्जाबंदी होती है, इस इंडेक्स के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान दुनिया में 105वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश जमहूरियत के एतबार से पाकिस्तान से 29 दर्जे बेहतरी के साथ 76वें नंबर पर है। सनफी बरादरी के एतबार से भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की दुनिया के 155 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 153वां, जबकि बांग्लादेश सनफी मसावात की आलमी दर्जाबंदी में 65वें नंबर पर है। आलमी इदारों और तंजीमों के जायज़ों में मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है। वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की मईशत का कुल हुजम $263.7 अरब था, जबकि बांग्लादेश की GDP इसी साल में 324.2 रही। अगर फीकस आमदनी यानी मुल्क की आबादी के लिहाज से हर शहरी की कितनी आमदन है, इस लिहाज से दोनों मुल्कों का तकाबली जायजा लें तो पाकिस्तान में फीकस आमदनी तकरीबन $1200, जबकि बांग्लादेश में औसतन हर शहरी साल में 2000 अमरीकी डॉलर्स कमाता है। गाइस, इधर मैं वीडियो को रोकता हूँ एक मिनट। तो इधर वीडियो रोकी है मैंने क्योंकि यहाँ पर जो फीकस आमदनी है पर कैपिटा इनकम है, ये पाकिस्तान की 1194 अमरीकी डॉलर और बांग्लादेश की 1969 अमरीकी डॉलर है। तो इधर मैं करेक्शन कर दूँ, ये वीडियो मुझे आई थिंक पुराना लग रहा है। तो यहाँ पर आज की जो डेट है 2021 22 दिसंबर है, 23 दिसंबर है। और आज बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो राउंड अबाउट 2500 USD पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की राउंड अबाउट 1500 के आसपास है। तो ये मैं करेक्शन इधर कर देता हूं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त मुआशी और सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर जुबैर, नंबर्स और ऑन पेपर्स तो लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। अगर हम पिछले 50 सालों पर एक नज़र डालें तो कहाँ फ़र्क आया दोनों मुल्कों की तरक्की की रफ्तार और समत में? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो नंबर्स आप बता रहे थे ये बड़े मशकूक नंबर हैं। इनमें एक्यूरेसी ज़रा कम पाई जाती है और तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके खास तौर पे जो ग्रोथ रेट नंबर्स हैं उनमें काफ़ी मुश्किलात और शक शुबा पाया जाता है। लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए ये दुरुस्त है कि जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है वहाँ पर ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हुई है और वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरे इंडेक्सेस जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। उनकी जो एज एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बढ़ के 72 साल हो गई है। ये सब मानने को तैयार। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि देखिए ये दोनों मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के कंडीशन में थे। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश एक बड़ी बिनाइन किस्म के इलाके में था, जहाँ पर जियो इकोनॉमिक्स ऐसी थी कि उसको किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट का मुकाबला करना का नहीं पड़ रहा था, नंबर एक। नंबर दो ये कि वहाँ पर क्योंकि वेजेस बहुत कम थे और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर जो गारमेंट्स और दूसरी इंडस्ट्रीज लगाई गई जिनकी वजह से ग्रोथ पैदा हुई है, वो आसानी से लग सकती थी और प्रॉफिटेबल थी। उनके मुकाबले में जहाँ तक पाकिस्तान को ताल्लुक है, याद रहे कि पाकिस्तान एक बड़े रफ नेबरहुड में है। उसके हर तरह मुश्किलात हैं, उसके अंदर मुश्किलात हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और उसके साथ साथ लोग कोई सीरियसली इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं लेते जितना कि उनको लेना चाहिए, बनिस्बत इसके कि बांग्लादेश में जहाँ पर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पिछले 15-20 साल से काम कर रही है और उसने बड़े इफेक्टिवली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी लगाई है कि जिसकी वजह से कंडीशंस इंप्रूव हुई है। अब ये इतना जरूरी जो आपने डॉक्टर साहब कहा कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे 15-20 साल से, और जो नंबर्स का आपने हवाला दिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोच रही हैं कि क्या नंबर्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है, किस बेस पे आप समझते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं? नहीं, वो ठीक नहीं है। ख़ासतौर पे जो पिछले 4-5 साल के ग्रोथ रेट्स हैं, वो यकीनन वो इन्फ्लेट किए गए हैं, वो इतने नंबर नहीं हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो बाकी दुनिया की ग्रोथ की फंक्शन होती है। अगर आप बाकी दुनिया जहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ को देखें तो उसको देखते हुए ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है कि बांग्लादेश की ग्रोथ 7 या 8% पर ईयर होगी। ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है। इसलिए अब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये दुरुस्त है कि ये नंबर शायद शकूक के ताल्लुक हों, लेकिन उसके बावजूद दुरुस्त है कि बांग्लादेश की ग्रोथ हुई है। और बांग्लादेश अब डॉक्टर साहब, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। बांग्लादेश में ऐसी कौन सी इस्लाहात हुई थी जिनसे मईशत आगे बढ़ी, और पाकिस्तान से कहाँ कोताही हुई, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो? जी, 2 बेसिक चीज़ें हुई जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है। नंबर एक कि उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो बड़ी इफेक्टिव और बड़ी कॉशियस रही है, और उन्होंने फिस्कल डेफिसिट्स को कंट्रोल किया है, नंबर एक दे। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर चूंकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, फॉर एग्जांपल जो नेशनल इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में वो 32% है जीडीपी, बनिस्बत पाकिस्तान के जहाँ पर 20% है। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल इशू था जिसकी वजह से ग्रोथ बांग्लादेश में तेज हुई बनिस्बत पाकिस्तान के। इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में जो इनकम इक्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जीनी इंडेक्स जो बांग्लादेश का वो कोई 46% है, जहाँ बनिस्बत पाकिस्तान का जो 32%। तो ये इनकम इनइक्वालिटी जब बढ़ती है तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो सेविंग का होता है और इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ता ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ पर चूँकि फिस्कल पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपने इंटरेस्ट में फिस्कल पॉलिसी को लगाया है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला गया, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती चली गई। तो यही होना था जो आपके सामने नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका में किस तरीके से बात की जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि बांग्लादेश आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान से स्ट्रांग है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है सनी भाई जी। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान से बेहतर है, अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों से बेहतर है, और बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है IMF की तरफ से जिसमें बांग्लादेश का ग्रोथ रेट ईयर 2022 का जो है वो भी बढ़ा दिया है। मतलब IMF का ये कहना है कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 के बजाय 6.6% रहेगी 2022 में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 3 से 4% के बीच में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर इसी रफ्तार से हम देखें चलता रहा तो बांग्लादेश पाकिस्तान से और भी आगे निकल जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली और भी आपको वीक नजर आएगा अगले कुछ सालों में। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है बहुत से स्टेप्स लेने की, बांग्लादेश की पॉलिसी को फॉलो करने की, उनकी स्ट्रेटजीज
जो बांग्लादेश स्ट्रेटजीज लेके आया है उनके ऊपर अमल पैरा होने की, उनको फॉलो किया जाए ताकि पाकिस्तान भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके। सनी भाई से बात करेंगे। सनी भाई, आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगले आने वाले कुछ सालों में क्या इस मकाम पर पहुंच पाएगा? जी, यही बात है कि ये बांग्लादेश को अगर फॉलो करते हैं, जिस तरह अगर यही बात करें कि 1971 से लेके अब तक पाकिस्तान ने क्या किया है, उन्होंने हार्ड वर्क किए हैं, मेहनत की है, तो आज वो पूरी दुनिया में बांग्लादेश के नाम के चर्चे लेके किया। बांग्लादेश ने बहुत मेहनत की है, पाकिस्तान ने वो कदम नहीं उठाए, वो स्टेप नहीं उठाए, उन्होंने किए हैं, उन्होंने मेहनत की है। इस तरह हर इन्वेस्टर चाह रहा है कि यार मैं जाके वहां पर इन्वेस्ट करूं, मैं वहां पर अपना बिजनेस करूं। हर बंदे का दिल कर रहा है कि मैं जाके बांग्लादेश में अपना काम सेट करूं, क्योंकि वो मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, वो आने वाले वक्तों में भी बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। जी बिल्कुल। तो गाइस, अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अजान का टाइम हो चुका है, तो इजाज़त दीजिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आप अपना कमेंट्स जो है कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुस्तो थाकुन, बालो थाकुन।